देखिए, अगर आप वर्कर हैं और आप कुछ नया नाश्ता ट्राई करना चाहती हैं, वो भी बहुत ही इंस्टेंट, तो आप इसके लिए ये वीडियो आपके लिए है। तो आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखना है और आप ये अपने बच्चों के लिए, लंच के लिए या अपने ऑफिस के लिए बहुत ही झटपट बनाकर तैयार कर सकती हैं। आपका स्वागत है मेरे चैनल सोनाली की रसोई 92 में। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे एक बाउल और उसमें डालेंगे सूजी। तो मैंने ये इंस्टेंट सूजी इडली बना रही हूँ। इसमें 4 कप आप नाप के डालिएगा। मैंने ये एक कटोरी से नापा है और इसको 4 कटोरी सूजी डाली है। और इसमें मैंने ये दही था, इसको पतला करके इसमें डाला है। आप उसको अच्छे से फेंट लीजिए और उसमें दही डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्का सा खट्टा होना चाहिए, तभी इडली बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। ये इडली इतनी अच्छी बनकर तैयार होती हैं, एक बार आप ऐसे मेरी तरीके से बनाएंगे तो आप इसको भूल नहीं पाएंगे। इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसको रख दिया है साइड में थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए। तो यहाँ मैंने इमली ली है और इमली को गर्म पानी में भिगो दिया है। अब यहाँ पे लिए मैंने सब्जियां आपको मेंशन कर दी हैं, ये देखिए स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैंने ये कद्दू लिया है। ये मैं जा रही हूँ सांभर, इडली के साथ सांभर बनाऊंगी। तो ये कद्दू और ये सारी सब्जियां काट लेंगे। यहाँ मैंने दाल को, ये ली है तुअर की दाल, ये आधी कप है और इसको भी मैंने पानी में भिगो दिया है। इसको भी थोड़ी देर के लिए भिगोएंगे धोकर अच्छे साफ पानी से। और ये लौकी ली है, लौकी को मैंने ये देखिए काट लिया है। तो आप ज़्यादा पीसेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 ये मीडियम साइज के प्याज, इनको ये लच्छेदार ऐसे काट लेंगे। तो ये प्याज मेरा कट गया है। आप सब्जियां अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। सांभर में तो सारी सब्जियां अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे लौकी, कद्दू और ये ली है, ये टमाटर भी काट लिए हैं। 2-3 टमाटर लिए थे मैंने। और ये मैंने हरी मिर्च का बारीक काट लेंगे। ये सारी सब्जियां काट ली है मैंने। और अब यहाँ पे लेंगे अदरक और लहसुन। ये लहसुन और अदरक को, इसका एक दरदरा सा पेस्ट तैयार करना है। तो इसको ये कलर में डालकर कूट लेंगे। और देखिए ये कूट गया है, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। और सारी तैयारियां मेरी हो गई हैं, आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है कुकर, इसमें मैं 1 पॉट इसमें ही बनाऊंगी, एक ही बर्तन में। और इसमें आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको कर लिया है। और कुकर में डाला है ऑयल। इसको ऑयल में अच्छा सा धुआं आ जाए तब तक इसको गर्म करना है। और इसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। इस हींग डालने के बाद इसमें डालेंगे सरसों की राई जो होती है, राई, इसको डालेंगे थोड़ा सा। इसमें डालेंगे मेथी दाना, क्योंकि सांभर है तो इसमें मेथी जाएगी। और ये डालिए सूखी लाल मिर्च, करी पत्ता। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये उड़द की दाल है धुली हुई, और ये चने की दाल। और ये बारीक कटा हुआ जो प्याज था लच्छेदार, और ये इसमें हरी मिर्च। तो दोस्तों, इसमें सांभर और जो मैंने चटनी बनाई है, इसका जो तड़का है वो स्पेशल तड़का मैं आपको लास्ट में इसके बारे में बताऊंगी। ये असली स्वाद होता है, तो इसमें आपको लास्ट तक देखना है। और इसमें डाला है मैंने जो पेस्ट तैयार किया था अदरक लहसुन का। और ये देखिए टमाटर डाल दिया है। इसमें सबको अच्छे से भून लेना है। टमाटर गए हैं तो इसमें डालेंगे, नमक भी डल गया है, नमक जरूर जाएगा क्योंकि ये टमाटर अच्छे से पका देता है। उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आधी चम्मच। और ये डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे सबको। थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे हमारे मसाला जले नहीं और ये अच्छे से पक जाए। अब डाला है कद्दू, इसमें लाल मिर्च भी डाली थी, वो दिखाना भूल गए हैं। तो इसमें डाला है कद्दू, इसको अच्छे से मिलाएंगे। कद्दू बहुत जल्दी पक जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़े पीस में रखा है। और ये डालेंगे लौकी। लौकी मैंने सारी सब्जियां पहले से ही धुली थी, अच्छे से साफ करके फिर काटी हैं। सबको सब्जियों को मिला लेंगे। इसमें आप वो भी डाल सकते हैं, सहजन जो होती है ड्रम स्टिक, उसको भी डाल सकते हैं। मेरे पास ड्रम स्टिक अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसको स्किप कर दिया है। आपके पास हो अगर तो आप डालिएगा जरूर। इसमें मैंने एक आलू डाला है जिससे अच्छी बाइंडिंग आती है।
ये मैंने आपको बताया था, जो मैं इसका असली स्वाद इसी में आता है। तो दोस्तों आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, ये आप ज़रूर डालिएगा। और ये डाली है मैंने तुअर की दाल, ये भिगो कर रख दी थी और थोड़ी देर में ये थोड़ी सी फूल जाती है तो ये अच्छे से इसमें मिल जाती है। डालेंगे थोड़ा सा नमक, और नमक याद रखना है, मैंने पहले भी डाला था मसालों में, तो आप उसके हिसाब से डालिएगा। अब इसमें डालेंगे पानी, अच्छे से इसको मिला लिया है। अभी पानी डालेंगे नहीं ज़्यादा, थोड़ा कम ही डालेंगे, कुकर से बाहर निकलेगा इसलिए। और इसको बाद में अगर आपको इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है उसके हिसाब से आप बाद में भी गर्म पानी डाल सकते हैं। तो इसको कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ये रख देंगे साइड में। यहाँ पर देखिए हमारी सूजी भी रेस्ट अच्छे से हो गया है। तो ये इसमें लगाएंगे एक तड़का, इसमें ऑयल दिया है और ये सरसों और उड़द की दाल, चना की दाल डालेंगे, उसको अच्छे से भून जाने देंगे। उसके बाद डालेंगे इसमें करी पत्ता और इसको इसमें डाल देंगे। ये तड़का लगाने से इसमें एक स्वाद बढ़ जाता है और बहुत ही क्रंची है, जो बीच बीच में वाइट आते हैं दाल के तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसलिए तड़का लगाना ऑप्शनल है, लेकिन लगाइएगा जरूर, क्योंकि इससे थोड़ा सा टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो मेरे यहाँ पे तो सबको इसी तरह से सबको पसंद है। आप फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि अगर आपको नहीं है पसंद तड़का तो मत लगाइएगा। दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग बनके तैयार होती हैं। ये हमारी साउथ इंडियन डिश है, लेकिन अब हमारे यहाँ पे भी यूपी में और सब जगह ये बहुत फेमस हो गई है। सब जगह बहुत इतनी लाइट होती है, ये पचने में बहुत आसानी से, क्योंकि ये सूजी की है। और बहुत से लोग जो जिसको बात वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसके दाल की और चावल की थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इसलिए आप ये वाली सूजी वाली खाइएगा। तो ये वाली आपको नुकसान भी नहीं करेंगी और ये बहुत जल्दी पच भी जाती हैं। तो अभी इधर मैंने बैटर को थोड़ा सा निकाल लिया है अलग, क्योंकि मैं इसमें डालूंगी अभी जो मैंने बताया था आपको, ये इंस्टेंट बनने वाली है। तो इसमें मैं डालूंगी फ्रूट सॉल्ट। तो ये इनो है, इसमें 1 चम्मच, मैंने 1 चम्मच से थोड़ा कम था डाल दिया है। उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे एक्टिवेट होने के लिए, और इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इसकी बैलेंस करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी, ये थोड़ा सा गाढ़ा भी था तो ये अब सही हो जाएगा। बैटर की आपको देखना है, बैटर ऐसा रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा ना ही ज़्यादा पतला। और इसको अब यहाँ मैंने ये इडली मोल्ड लिए हैं, इनको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और इसका पानी मैंने पहले से ही इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था गैस पर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको कटोरियों पे भी बना सकते हैं। कोई भी कढ़ाई में पानी डाल दीजिएगा नीचे और एक स्टैंड रख दीजिएगा, उसको एक प्लेट में सारी कटोरियाँ लगा दीजिएगा। वैसे भी आप बना सकते हैं यदि आपके पास ये मोल्ड नहीं है इडली स्टैंड, और यदि है तो आप मेरी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पर वीडियो में, बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं। देखिए मैंने सारे इडली भर लिए हैं और इसको इसमें रख दिया है। पहले ये वाला स्टैंड रखेंगे और जब बॉयल होने लगे पानी अच्छे से तभी आप इसको रखिएगा। तो इसमें अच्छे से स्टीम आ गई थी और देखिए अब इसको 10 से 12 मिनट अच्छे से पकने देंगे। और इसमें एक टूथपिक लगा के देख लीजिएगा, ये अच्छे से पक गई हैं। और इनको देखिए हमने निकाले, कितने आराम से ये निकल रही हैं, बिल्कुल हाथ लगाओ और निकल रही हैं। और ये अंदर तक एकदम पकी हुई हैं और इतनी सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुई हैं, आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है कितनी अच्छी बनी हुई है, किसी के भी मन कर जाएगा इसको देखते ही खाने का। तो दोस्तों आप सोच क्या रहे हैं, जाइए किचन में और ये बनाइए अपने घर पर, झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। और इसके साथ तो मैंने सांभर बनाया है जिसमें 4 चांद लग जाते हैं, इडली हो या डोसा हो, इसके सांभर के बिना ये सब कुछ अधूरी है। तो देख सकते हैं आप इसमें इतनी अच्छे से जालियां आई हैं। तो ये हमारी इडली बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही सारे बैचे तैयार कर लेने हैं। उधर मेरा सांभर भी तैयार हो गया है, इसमें भी मैंने तड़का लगाया है, जैसे मैंने इसमें लगाया था वैसे ही तड़का लगाना है। इसमें वीडियो नहीं बन पाई है तड़का लगाने की, तो दोस्तों सॉरी। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।